वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 8 सीक्वेंस इन सीरीज के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 to 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है, एंड ऑब्टेन द कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज, और हमें कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज को भी नोट डाउन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कि a1 आपका 3 है और बाकी जो हमारे an टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड हैं कि 3 टाइम्स an-1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यानी आपको फर्स्ट टर्म तो गिवन है और इसी फर्स्ट टर्म को यूज करके हमें बाकी अदर टर्म्स पहले फर्स्ट 5 टर्म्स पता करने हैं जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a2 हमारा क्या होगा, a2 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो जो हमारा a2 टर्म होगा वो कैसे डिफाइंड होगा कि 3 टाइम्स, ये आपका है ना a2, 3 टाइम्स a2 माइनस 1 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 2 में से 1 माइनस करोगे आप, आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा ना। तो ये आपको हो जाएगा 3 टाइम्स a1 प्लस 2, यानी हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, जो कि आपका आएगा 11। क्या आएगा 11। देन इस तरह हम सेम एज इट इज़ a3 फाइंड करेंगे, तो a3 हमें क्या मिलेगा 3 टाइम्स a3 माइनस 1 प्लस 2, यानी 3 टाइम्स a2 प्लस 2, यानी 3 टाइम्स 11 प्लस 2, जो कि आपका आएगा 33 प्लस 2 35। क्या आएगा 35। देन हम a4 फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 टाइम्स a4 माइनस 1 प्लस 2, यानी 3 टाइम्स a3 प्लस 2, यानी 3 टाइम्स 35 प्लस 2, यानी आपको मिलेगा 107। देन a5 आप फाइंड करोगे तो ये आपका आने वाला है 3 टाइम्स a5 माइनस 1 प्लस 2, यानी 3 टाइम्स a4 प्लस 2, यानी 3 इंटू 107 प्लस 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा 323। ठीक है, तो हमारे पहले 5 टर्म आ गए। तो हमसे क्या बोला गया था कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस एंड देन ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 5 टर्म्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 3, 11, 35, 105 एंड 323 ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा, देन करस्पॉन्डिंग सीरीज इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 105 प्लस 323। ये होता है ना करस्पॉन्डिंग सीरीज का मतलब क्या होता है कि हम सभी टर्म्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन रहा, सॉरी। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हम बच्चों के लिए है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि a1 आपको दे रखा है -1, an टर्म आपको दे रखा है कि an-1 बाई n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कुछ इस तरीके से कि a1 आपका -1 है एंड an टर्म आपका ऐसे डिफाइंड है कि an-1 बाई n। ठीक है, तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं a2 टर्म हमारा क्या होगा। तो a2 आपका हो जाएगा a2 माइनस 1 बाई 2, यानी a2 क्या आएगा तो a1 बाई 2, a2 हमें क्या मिलेगा, तो a1 हमारा ऑलरेडी आ रखा है -1 बाई 2। ठीक है, देन a3 हम फाइंड करेंगे हम लोग। तो a3 आपका क्या होगा, तो a3 माइनस 1 अपॉन 3, ये तो फार्मूला है ना, यहाँ पे आप सिंपली पुट कर लो फार्मूले में। ठीक है, तो यानी आपको मिलेगा a2 बाई 3, तो a2 आपका आया था -1 बाई 2 अपॉन 3, यानी सिंप्लीफाई करने पे -1 बाई 6, 3 आपका जाके 2 को मल्टीप्लाई कर लेगा। देन a4 आप फाइंड करोगे तो a4 -1 बाई 4, ये आपका आएगा a3 बाई 4, यानी -1 बाई 6 अपॉन 4, ये आपका होगा -1 बाई 24।
देन A5, तो A5 हमें क्या मिलेगा, A5 माइनस 1/5 यानी A4/5 यानी -1/24/5, हमारा आंसर आएगा -1/20, -1/120। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, ठीक है। देन फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या क्या हो जाएंगे हमारे। पहला टर्म हमें दे रखा था -1, मैं सही कर दूँ थोड़ा, -1, -1/2, -1/6, -1/24 एंड -1/120। तो रिक्वायर्ड सीरीज क्या होगा देन, रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो जाएगा हमारा, आपका हो जाएगा -1, बाकी तो रिक्वायर्ड सीरीज में हमें कैसे लिखना, सभी का सम कर देना है, -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120 एंड सो ऑन ये आपका रिक्वायर्ड सीरीज रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है कि A1, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि A1 इक्वल्स टू A2, ये दोनों आपको 2 दे रखे हैं, और AN टर्म आपका ऐसे डिफाइंड है कि AN-1 -1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो A3 क्या होगा, A3 टर्म हम लोग फाइंड करेंगे, तो A3 हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ 3 पुट करेंगे, तो A3 -1 यानी A2 -1 आपको क्या मिल जाएगा, तो A2 आपका 2 -1 अगेन आपको मिल गया 1, ये क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन A4 हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, A4 -1 यानी A3 -1 यानी 1 -1, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देन A5 आप फाइंड करोगे, तो A5 -1, तो ये आपका A4 -1 होगा, यानी 0 -1 होगा, -1 आ गया। तो ये आपके पहले 5 टर्म आ गए, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड 5 टर्म्स आर 2, 2, 1, 0 एंड -1। ये पहले 5 आपके रिक्वायर्ड टर्म आ गए, और रिक्वायर्ड कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज़ क्या होगा, देन कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज़ हमारा क्या आ जाएगा, तो कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज आपका होगा क्या, कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज इज़ 2 + 2 + 1 + 0 और क्या होगा +-1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं अभी तक आपको जो भी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है हमारा सॉल्यूशन वीडियो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मैंने अभी तक कम से कम 5 चैप्टर्स का सॉल्यूशन आप बच्चों को बता रखा है, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो मैं आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया है कि द Fibonacci सीक्वेंस इज डिफाइंड एज 1 = A1 एंड A2, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपके 1 है। क्या दे रखा है कि A1 = A2 हमें दे रखा है कि 1 है, एंड हमें दे रखा है कि AN टर्म कैसे रिलेटेड है, तो AN-1 + AN-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, इस तरीके से आपका डिफाइंड है ये, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, हमें क्या फाइंड, हमसे बोला गया फाइंड AN+1/n, ये आपको ये पता करना है, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग सभी टर्म्स को फाइंड कर लें।
सभी टर्म्स को हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल 6 टर्म्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। कहाँ तक डिफाइन करना है? तो A6 तक डिफाइन करना है ना। तो पहले तो हम लोग पता कर लेते हैं। तो देखो A1 और A2 ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि 1 होगा, ठीक है। हम लोग A3 फाइंड करते हैं। तो A3 हमें क्या मिलेगा? जहाँ जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे आप 3 पुट करो। तो A3 - 1 A3 - 2 यानी A2 + A1 ये आपका आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो A2 भी आपका 1 है, A1 भी 1 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। A4 हम लोग फाइंड करते हैं। तो A4 - 1 A4 - 2 यानी A3 + A2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 A4 आपका आ जाएगा 2 + 1, ये होगा 3। देन A5 फाइंड करते हैं। तो हमें मिल जाएगा A5 - 1 A5 - 2 यानी A4 + A3, तो ये आपका क्या होगा? A4 आपका 3 है, 3 + 2 5 होगा, 3 + 2 5। A6 फाइंड करते हैं। तो A6 - 1 A6 - 2 यानी A5 + A4 यानी 5 + 3, ये आपका आएगा 8। ये आपका क्या आएगा? 8 आएगा। तो देखो हमने टोटल 6 टर्म्स फाइंड किए। 6 मैंने इसलिए फाइंड किया है क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? n+1 दिया है, यानी 5 + 1 6 आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है, ये टर्म्स फाइंड करने हैं। आपको बोला गया है फाइंड an+1/an, और कहाँ तक फाइंड करना है भाई? 6 टर्म तक फाइंड करना पड़ेगा ना। तो पहले हम लोग पहला टर्म फाइंड करते हैं कि when n = 1 when n = 1 तो हमें क्या मिलेगा? A2/A1 मतलब दोनों हमारे 1 थे ना, तो 1/1 क्या आ जाएगा? 1 आ गया आपका। n2 होगा तो क्या मिलेगा? A2 + 1 यानी A2 + 1/A2 यानी A3/A2। तो A3 आपका क्या आया था? देखो A3 आपका 2 आया था, तो ये 2/1 यानी 2 होगा। जब n3 होगा तो A3 + 1/A3 हमें क्या मिलेगा? A4/A3। तो A4 आपका आया था 3 और A3 3/2। देन n जब 4 है तो ये क्या मिलेगा आपको? A4 + 1/A4 यानी A5/A4। A5 आपका आया था 5, तो 5/3। देन an जब 5 होगा, देन n जब आपका 5 होगा तो क्या मिलेगा? A5 + 1/5 यानी A6/5, तो हमें मिल जाएगा 8/5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।